अस्सलाम वालेकुम। मैंने एक लास्ट वीडियो डाली थी जिस पर काफ़ी जो लोगों थे ना उन्होंने कमेंट्स किए थे और काफ़ी ज़्यादा थे। तो मैंने कुछ के जवाब दिए थे, कुछ के मैं नहीं दिए थे। मैं कहा चलो एक मैं डाल दूंगा और उसको मैं रिस्पॉन्स दे दूंगा ना। काफ़ी ज़्यादा थे और काफ़ी किस्म के कमेंट्स थे, ठीक है। सो मैं कोशिश करूँगा उन सब के ना जवाब देने की मैं कोशिश करूँ। तो इस वीडियो को मैंने 5 पॉइंट्स में ना डिवाइड किया, ठीक है जी। उसमें जो हमारे पास सबसे पहला पॉइंट आता है ना वो है जी, आर होमोसेक्सुअल्स अलाउड इन इस्लाम, ठीक है। इस पर काफ़ी लोगों ने तनकीद की, तो इसको मैं क्लियर कट एक चीज़ में बता दूं दैट होमोसेक्सुअलिटी इज़ हराम इन इस्लाम, ठीक है। सब लोग समझ रहे थे दैट मैं उसको सपोर्ट करूं क्योंकि वो पूरी वीडियोस नहीं देखते ना, क्योंकि वो जो कमेंट करने वाले थे वो सारे उस साइड के लोग थे जो कि वो भाई थे जिस पर वीडियो बनाई थी उनके सपोर्टर्स थे। तो वो जब जहाँ इन पे बात आ जाती है तो वो ब्लाइंडली एक चीज़ को देखते हैं, वो पूरी वीडियो नहीं देखते। जहाँ पर एंड पे मैंने इस चीज़ को बोला भी था दैट होमोसेक्सुअलिटी इज़ कम्प्लीटली हराम इन इस्लाम एंड इट इज़ नॉट एक्सेप्टेबल। एक पॉइंट क्लियर हो गया जी हमारा। अच्छा जी, अब दूसरा हमारा इसमें पॉइंट आता है जी जेंडर स्पेसिफिकेशन का, ठीक है। जेंडर स्पेसिफिकेशन इस्लाम में क्या, एक मेल है एक फीमेल है, इस पर आप भी मुत्तफिक हो, इस पर मैं भी मुत्तफिक है। जो कमेंट वाले लोगों से मैं बात करूँ, ठीक है जी, एक मेल है एक फीमेल है। तो मेरा आपसे सवाल है दैट इंटरसेक्स लोग कौन है। बात हो गए इंटरसेक्स लोग कौन होते हैं। इंटरसेक्स वो लोग होते हैं जो कि मेल होते हैं और फीमेल पार्ट्स के साथ पैदा होते हैं, और फीमेल होते हैं मेल पार्ट्स या करेक्टरिस्टिक्स के साथ पैदा होते हैं। ये लोग कौन है, ठीक है। इनमें क्रोमोसोम सारा पाए जाते हैं। वो छोड़ दे, वो बात की बातें, वो डिटेल्स हैं, उस पर हम नहीं जाते, ठीक है। अब हम इस्लामिक तौर पर इस पर बात करें तो जी कुरान में सूरत शुरा में 42-49 में ये कहा गया है कि जी ही क्रिएट्स वट एवर ही प्लीजेज, ही क्रिएट्स वट एवर ही प्लीजेज, अ मेल, अ फीमेल, मिक्सचर ऑफ मेल एंड फीमेल और अ बैरन, ठीक है जी। ये कुरान में आया दैट ही क्रिएट्स व्हाटएवर ही प्लीजेस। बट अब इस आयत की इंटरप्रिटेशंस हर इंसान अपनी अपनी निकालेगा, बट हम इस इंटरप्रिटेशंस में नहीं जाते, ठीक है। सवाल यहाँ पर छोड़ देते हैं कि भाई इंटरसेक्स लॉ कौन है, या आप मुझे बता दो कमेंट में कि कौन है वो लोग, ठीक है। पॉइंट क्लियर हो गया जी ये भी कि जी इंटरसेक्स लोग कौन है, ये आपने मुझे कमेंट्स में बताना है, ठीक है जी। अच्छा जी, तीसरा पॉइंट जो था वो था कौम लूत का। आप लोग काफ़ी लोग कमेंट करते थे कौम लूत का अजाब भूल गए हो। मैंने कब क्या भाई, जो कौम लूत पर जो हुआ था ठीक था, सही बात है, बिल्कुल उसको हम एक्सेप्ट करते हैं। वो लोग जो करते थे कौम लूत वाले, वो बाय चॉइस करते थे, खुद है कहते थे हमें मज़ा आता है मर्दों के साथ करने के लिए, हम इसलिए उनके पास जाते हैं, ठीक है। उनको लस्ट के लिए करते थे, वो मज़े के लिए करते थे, बाय चॉइस वो करते थे। तो जो उन पर अजाब आया था वो ठीक आया था भाई, इस पर तो कोई है ही नहीं कॉन्ट्रडिक्शन आपकी मेरी। तो वीडियो सही से देखोगे तो फिर समझोगे कि इस बंदे ने जो बात की है वो क्या बात की है, ठीक है। अगर वीडियो इस पर्सपेक्टिव से देखोगे ना कि जो आपका भाई है जिसके खिलाफ या जिसके पॉइंट ऑफ व्यू से अलग मैंने एक वीडियो बनाई, तो फिर आपको कुछ भी नहीं नजर आएगा, ठीक है। ब्लाइंडली फॉलो करना छोड़ दो प्लीज़। आप मुझे रिसर्च पेपर लाके दें कहीं का, कौन सी रिसर्च पेपर में लिखा है पीपल आर बोर्न विद इट, नोबडी, ठीक है। स्पेसिफिकली अगर इसमें मेरी जहाँ तक मैक्सिमम रिसर्च है ना, कोई भी स्टडी पूरी तरीके से डेफिनेट नहीं है या कंफर्म नहीं है कि जो पीपल होते हैं, लोग होते हैं, वो गे जीन से पैदा होते हैं, ठीक है। इसके बारे में सर कोई कंफर्मेशन नहीं है। सो ये आपका पॉइंट कहीं हद तक वैलिड है अगर आप उन लोगों में शामिल होते हो जो इस चीज़ को मान लो कि गे जीन होता ही नहीं, ठीक है। तो ये भी आपका पॉइंट पूरा वैलिड नहीं है, ठीक है, क्योंकि साइंस इस बारे में खुद अभी तक कंफर्म नहीं है। अच्छा जी, अब इस पर नेक्स्ट पॉइंट पर हम आते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है रिसर्चेस की बात कीजिए। रिसर्चेस जो है ना, ठीक है, वो 2019 या 2000 1993 94 95 ये रिसर्चेस हैं, ये फैक्ट्स नहीं हैं। और यही बात मैंने उस वीडियो में भी बोली थी। वो भाई आप ही के भाई रियाज साहब भाई कह रहे थे
कि मुझे कोई रिसर्च ला कर दो, मैं नहीं कह रहा था, वो मांग रहे थे, ठीक है, कोई रिसर्च ला के दो कि बताओ कि ये जेनेटिक है, ये वो पूछ रहे थे। मैंने कहा ये है रिसर्चेस भाई, मैं रिसर्चेस पर नहीं मानता अनटिल अनलेस इट्स बिकम अ फैक्ट। और मैंने ये वीडियो में भी बोला कि भाई आप ये ना बताओ ना, ये ना बोलो कि जेनेटिक नहीं होता, ये नहीं बोलो, क्योंकि साइंस ने इस चीज़ पर प्रूव ही नहीं किया, ठीक है, किसी ने भी प्रूव नहीं किया। आपके भाई कह रहे थे, मैंने उनको बताया कि ये रिसर्च है, मैंने उनको ये नहीं कहा कि जी जो रिसर्च आई है वो मान लो जी क्योंकि वो सही है 1993 की, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं कहा भाई, ठीक है। वो कह रहे थे कोई रिसर्च ला कर दिखाओ, मैंने कहा ये रिसर्च है, बस इतनी सी बात है, ठीक है। और फिर उन्होंने कहा कि अपना सर्च का लेवल ऊपर करो, मैंने कहा ये लो जी रिसर्च का लेवल आप ऊपर करो, क्योंकि आपको नहीं पता कि एक रिसर्च हो चुकी हुई है इस चीज़ पर। सही है जी, ये पॉइंट क्लियर हो गया कि रिसर्चेस पर मैंने खुद बोला दैट साइंस इस चीज़ पर क्लियर कट नहीं है। वो आपके भाई कह रहे थे कि रिसर्च ला कर दिखाओ, तो मैंने कहा ये लो रिसर्च। ओके जी, ये पॉइंट भी क्लियर हो गया। वो सो कोड़े यानी जो कि अनमैरिड है, सो कोड़े हैं, होमोसेक्सुअल की तो डेथ पेनल्टी है। अच्छा जी, अब हमारा लास्ट पॉइंट आता है डेथ पेनल्टी। होमोसेक्सुअल्स की डेथ पेनल्टी या इस्लाम में, ये नहायत गलत बात है, ये बिल्कुल सरासन रॉन्ग बात है। इस्लाम में कहीं पर भी डेथ पेनल्टी मेंशन नहीं है होमोसेक्सुअल्स की। वो कैसे, मैं आपको बताता हूँ, कुरान में कहीं पर भी मेंशन नहीं है। अगर मेंशन है आप ज़रूर मुझे कमेंट्स में बताएं। नंबर comparative religion, I give this answer. The punishment for homosexuality is not mentioned in the Quran. 2 हमारे पास अहादीस आती हैं। अहादीस की किसी भी ऑथेंटिक बुक में ये चीज़ मेंशन नहीं है। सही मुस्लिम और सही बुखारी अहादीस की टॉप ऑथेंटिक बुक्स हैं, इनमें कहीं पर भी मेंशन नहीं है कि होमोसेक्सुअल्स की डेथ पेनल्टी है। अच्छा जी, अगर ऐसी बात है तो ये लोग कहाँ से बात करें कि इनकी डेथ पेनल्टी है? इब्ने माजा आती है 2561 अहादीस, उस पर मेंशन है दैट ये डेथ पेनल्टी है। उसके बाद बाइबल में आता है, ठीक है, चैप्टर 20 वर्स 13 में, ठीक है, बुक ऑफ लेविटिकस में आता है कि जी इनका कत्ल करो जी। लेकिन बाइबल अब अपनी असल शक्ल में मौजूद नहीं है। इब्ने माजा लेस ऑथेंटिक अहादीस की बुक्स हैं। But for a layman, for him to know hadith is sahih, if it's hadith of Bukhari or a Muslim, it is safe to call it sahih. Or if it's a hadith which is there in Imam Malik, it is safe to be sahih. Any other hadith, he has to go and check up what have the muhaddithin said, and then he can decipher whether it is sahih or not. ठीक है, इब्ने माजा, इब्ने दाऊद, ये सारी, ठीक है जी। तो मैं आपसे अब एक ऑथेंटिक बुक, सही बुखारी की एक आयत नहीं अहदीस शेयर करने लगा हूँ। वो आपने सुनी है, 6899 हदीस है, जिसमें हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी ज़िंदगी में कत्ल जो था ना, वो सिर्फ 3 सिचुएशंस में कहने का कहा और हुक्म दिया। वो 3 सिचुएशंस कौन सी थी? सिचुएशन नंबर 1, वो पर्सन, ठीक है, जो कि किसी का नाजायज़ कत्ल करे, उसका कत्ल करने का किया या हुक्म दिया। नंबर 2, वो पर्सन जो कि मैरिड है और इलीगली इंटरकोर्स करे, उस पर्सन का कत्ल करने का हुक्म दिया। पॉइंट नंबर 3, वो पर्सन जो कि अल्लाह के खिलाफ जंग करता है, वो मुसलमान था, देन उसके बाद सडनली वो कन्वर्ट हो जाता है किसी दूसरे मज़हब में या अपने मज़हब को अबैंडन कर देता है, उस पर्सन को कत्ल करने का हुक्म दिया। ठीक है, तो आप इब्ने माजा की जो कोट कर रहे हो, ठीक है, हदीस को, और जो मैं आपको सही बुखारी से ऑथेंटिक हदीस दे रहा हूँ, आप इब्ने माजा जो कि लेस ऑथेंटिक बुक कही जाती है, ठीक है, तो अब आप मुझे बता दो कि डेथ पेनल्टी है कि नहीं इस्लाम में। कि हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो थे ना, वो बहुत प्यारे इंसान थे। उन्होंने अभी किसी के कत्ल का हुक्म नहीं दिया था। उनको एक औरत पत्थर मारा करती थी, तो वो आगे से उसके पास जाकर उसका ख्याल रखते थे। तो ये हमारे नबी साहब पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के, और हर नबी की एवी लोगों का नहीं कत्ल करते थे या कत्ल का हुक्म देते थे। ठीक है, वो बहुत प्यारे इंसान थे हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और वो इंसान हमारे लिए उन्होंने ये दुआएं की हुई हैं भाई। तो आप किस किस्म की बातें कर रहे हो, और आप क्या बातें करोगे जी, कत्ल का हुक्म दे दिया जी उनको, जी कत्ल कर दो, बिल्कुल इस तरह कर कर। सो इस चीज़ की वेरिफिकेशन करना बहुत ज़रूरी है। और मैं बस इस वीडियो को अब अपने एंड करूँगा सिर्फ इस पॉइंट के साथ कि अब आपने ये देखना है या आपने ये फैसला करना है कि आपने कुरान और अहादीस की ऑथेंटिक बुक्स को फॉलो करना है, या फिर आपने बाइबल और लेस ऑथेंटिक बुक्स को फॉलो करना है। ठीक है, शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़। Bukhari and Muslim are only two books which are 100% authentic.
And scholars even say that Imam Muwatta Malik, all sahih. So for a layman, if he wants to know, he cannot do research. If the hadith of Bukhari or Muslim or Imam Muwatta Malik, safely he can say the hadith is sahih. Otherwise, he has to check whether it is sahih or not.